गजा एक खूबसूरत शहर है जो भूमध्य सागर के किनारे बसी सरजमीन अंबिया फिलिस्तीन का अहम हिस्सा है। जो कभी अपनी खूबसूरती और दिलकशी के लिए जाना जाता था, आज वहां हरे भरे बागों और लहलहाते जैतून के पेड़ों की जगह खून से लाल वीरान जमीन है। आज गजा की सरजमीन लहू और आंसुओं से भीगी हुई है। खून की नदियां, लाशों के अंबार, मलबे के ढेर और मायूसी का राज है। आलम-ए इस्लाम की खामोशी ने इस शहर को और भी यतीम कर दिया है, मानो वो दुनिया की नजरों में अछूत हो गए हों। हालांकि उन्होंने अल कुद्स को आजाद कराने का इरादा किया था, वही अल कुद्स जो अंबिया का मरकज रहा है, जो इस्लाम का पहला किबला था। ये फर्ज तो सभी मुसलमानों का था, लेकिन जब सब नींद में डूब गए, अक्सा को भूलने लगे, तो गजा ने इस गिरते हुए झंडे को उठाया और पुकार लगाई कि अक्सा सिर्फ हमारा मसला नहीं, ये आलम-ए-इस्लाम का मसला है, ये ईमान का मसला है। अचानक गजा की जमीन ने आग उगलना शुरू कर दिया और इसराइल के दिल में उसके रॉकेट पहुंचने लगे। आसमान को चीरती हुई तकबीर की सदा के साथ सुबह का तूफान इसराइल पर टूटा और झलझला आ गया। 7 अक्टूबर जवाल बनी सिहोन की एक कड़ी, जिसने साम्राज्यवादी, औपनिवेशिक, दज्जाली पश्चिमी कुव्वतों की नींव हिला डाली। वो बहादुर लोग जिन्होंने अपने मामूली असबाब के साथ दुनिया की सबसे बड़ी जेल तोड़ डाली। शैतान अपनी शिकस्त पर बौखला गया और इस खूबसूरत शहर को उजाड़ना शुरू कर दिया। आसमान से गिरते हजारों टन बारूद के बमों ने बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को मौत के घाट उतार दिया, जमीन को मलबा बना दिया और शहर के सारे इलाके उजाड़ दिए। लोगों को बेरहमी से शहीद करना शुरू कर दिया। आंसुओं ने आंखों को थका दिया, आहों ने आसमान को चीर दिया। लेकिन आलम-ए-इस्लाम फिर भी नहीं जागा। वही बेहिसी, वही सुस्ती, वही जुम्बिश का न होना, सब कुछ ज्यों का त्यों। हुक्मरान अपनी कुर्सियों पर महफूज हैं और नींद के मजे ले रहे हैं। ये सब कुछ उस उम्मत के सामने हो रहा है जिसके नबीयों ने फरमाया था, मोमिन आपस में एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। ए फिलिस्तीन के सौतेले भाइयों, गजा को उठाओ और किसी अंधेरी कुएं में डाल दो, ताकि इस बदनसीब दुनिया का कोई राहगीर उसे निकालकर मिस्र के बाजार तक ले जाए। फिर देखना गजा का मुस्तकबिल जो पहले से ज्यादा रोशन होगा, और फिर तुम उसके सामने सजदा करोगे कि उसी का इकबाल बुलंद होता है जिसने लहू से जमीन की हिफाजत की हो। तारीख हमें देख रही है कि हमारा रास्ता क्या है, हमारे दिल कहां झुके हैं। कल आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब गजा के बच्चे भूखे और गोलियों से मारे जा रहे थे, तब तुम कहां थे? ए जिगर घोषाए सरजमीन अंबिया, हमें माफ करना। हमारा खुदा एक, हमारी किताब एक, हमारा रसूल एक, हमारी उम्मत एक, लेकिन हम कुछ न कर सके। गजा के बच्चों, हमारी बेबसी पर गिरफ्त न करना। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है।